Hello and good morning to everyone. My name is Dr. Mohit Gusai. I am head of the Department of Physiotherapy and Medical Rehabilitation at Kanishk Surgical and Super Speciality Hospital at देहरादून। आज 8 सितंबर है जो कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। लेट अस डू फ्यू डिस्कशंस ऑन द रोल ऑफ फिजिकल थेरेपी इन अ हॉस्पिटल सेटअप। ये हम सभी लोग जानते हैं कि फिजिकल थेरेपी का आज की डेट में डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत वाइटल रोल हो गया है। आपको जनरल लो बैक पेन है, नेक पेन है, नी में कुछ इशू है, पोस्चरल करेक्शंस हैं, पोस्चरल प्रॉब्लम चल रही हैं, उस सब में फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल मार्केट में अब देखा जा रहा है। बहुत अच्छी फिजिकल थेरेपी के साथ में उन चीज़ों में बहुत अच्छा निजात लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा ये सब ओपीडी सेटिंग्स के अलावा फिजिकल थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट बहुत वाइटल रोल हॉस्पिटल सेटअप में भी आता है, जिसके बारे में हम आज एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। जो हम कनिष्क हॉस्पिटल बहुत अच्छे और एडवांस लेवल पे अपने पेशेंट्स को सर्विसेज दे रहा है। सो विल टॉक वेरी ब्रीफली अबाउट रोल ऑफ फिजिकल थेरेपी इन हॉस्पिटल सेटअप। सो हॉस्पिटल सेटअप में जैसे हम बात करें तो अगर हम स्टेज वाइज लेके चलें तो एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पेशेंट जो क्रिटिकली इल होते हैं वो जब एडमिट होते हैं तो वहाँ से अगर पेशेंट मैनेजमेंट करना अगर ज़रूरी बनता है, जो क्रिटिकली काफ़ी इल होते हैं वो पेशेंट्स इमरजेंसी से आईसीयू में जाते हैं। आईसीयू में जो पेशेंट जाता है वो नेचुरली वो पेशेंट क्रिटिकली इल है, वो ओपीडी में मैनेज नहीं किया जा सकता, घर में ईजिली मैनेज नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है, जहाँ पे पेशेंट्स की तबीयत अगर ज़्यादा बिगड़ती है तो वेंटिलेटर पर भी पेशेंट्स जाते हैं और मेडिसिन और 24/7 मेडिकल केयर में डॉक्टर्स के अंडर सुपरविजन में रहते हैं। वहाँ पे आईसीयू में एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है डॉक्टर्स की, जिस टीम में डॉक्टर्स होते हैं, पैरामेडिक्स होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होता है और उसी टीम में एक फिजिकल थेरेपिस्ट भी हमेशा रहता है, जिसका रोल ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक रोल होता है जहाँ पे पेशेंट को चेस्ट फिजिकल थेरेपी में बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ती है फिजिकल थेरेपी सर्विसेज की, और दूसरा होता है जहाँ पे रिहेबिलिटेशन देना पड़ता है हमारे लिम्स के एरियाज में, जहाँ पे मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं। नॉर्मली देखा जाता है जब पेशेंट आईसीयू सेटअप में होते हैं, जहाँ उनको वेंटिलेटर सपोर्ट में पेशेंट को रखा जाता है, जहाँ पे वो नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं, तो उस सपोर्ट की वजह से धीरे धीरे लंग्स की जितनी मसल्स हमारी ब्रीदिंग मसल्स होती हैं बहुत वीक हो जाती हैं। वो वीकनेस की वजह से जो हमारा स्पूटम है, जो हमारा बलगम है, वो हम बाहर नहीं फेंक पाते हैं, पेशेंट बाहर नहीं फेंक पाता है। उस कंडीशन में फिजिकल थेरेपी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। हम लोग चेक करते हैं डॉक्टर्स की टीम से बात करके, एक प्रॉपर डिस्कशन करके, जिस एरियाज में वो बलगम जम रहा होता है उसको बाहर निकाला जाता है, पेशेंट की हेल्प करी जाती है, एक्सरसाइजेस करी जाती हैं। उसके अलावा बेड पे लेटे लेटे पेशेंट जितने टाइम एडमिट रहता है उतनी दौरान मसल्स मूव नहीं कर पाता है, लेग्स मूव नहीं कर पाता है, काफ मसल्स वीक पड़ने लगती हैं, थाई मसल्स वीक पड़ने लगती हैं, खून का जमना होने लगता है, डीवीटी जैसे खतरे बढ़ने लगते हैं। उन सब खतरों से बचने के लिए फिजिकल थेरेपिस्ट कुछ एक्सरसाइजेस कराते हैं पेशेंट के साथ में, उनके लिम्स के मूवमेंट्स कराते हैं, मसल्स की स्ट्रेचिंग्स कराई जाती है, कुछ एडवांस मशीन्स होती हैं जिनकी हेल्प से उनकी मसल्स को स्टिमुलेट किया जाता है, सो दैट उनकी मसल की वीकनेस चली जाए, धीरे धीरे मसल में पावर आए, पेशेंट हिलने डुलने लायक बने, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी रिकवर होकर पेशेंट घर में जाए। सो ये बेसिक आईसीयू सेटअप में फिजिकल थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, जिसमें वो चेस्ट फिजिकल थेरेपी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, लिम्ब एक्सरसाइजेस, मसल स्ट्रेंथनिंग, मसल वेस्टिंग को हटाना, वो सब करना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आफ्टर दैट इसके बाद जो पेशेंट थोड़ा बेटर होते हैं, जो जिनका केयर काफ़ी अच्छा हो जाता है, जो बहुत अच्छा इंप्रूव कर जाते हैं, उसके बाद में पेशेंट जनरली वार्ड में शिफ्ट होते हैं। वार्ड में भी सेम वही प्रोटोकॉल चलता है। सर्जरी के बाद के जो पेशेंट्स होते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज हैं, न्यूरो रिहेबिलिटेशन होता है, पेशेंट स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं, उन सबके साथ में फिजिकल थेरेपिस्ट उनको एम्बुलेशन करा के, उनको वॉकिंग करा के, सर्जरी के बाद जैसे नी सर्जरी ऑर्थोपेडिक केसेस में होती हैं, उसके बाद में उनको वॉकिंग करके सिखाना, उनको बेड पे बिठाना, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कराना, चलने का तरीका सिखाना, वॉकर के साथ में उनको हेल्प करना, ये सारा रोल फिजिकल थेरेपिस्ट का होता है। ये सारी चीज़ें एक पेशेंट को जनरल अपनी जो उसकी क्रिटिकल कंडीशन होती है उस कंडीशन से धीरे धीरे बेटरमेंट की तरफ लेकर जाती है, उतना जल्दी पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाती है। जितनी जल्दी पेशेंट इंडिपेंडेंट होकर घर जाता है उतना ही अच्छा उसका बाद में रिकवरी रहता है, उतना अच्छा उसका रिहेबिलिटेशन होता है। पेशेंट कैन गो बैक टू हिज ओन सोसाइटी एंड गो बैक टू हिज मेन वर्क, जो भी वो काम कर रहे थे, एज सून एज पॉसिबल विद वेरी गुड फिजिकल थेरेपी सर्विसेज। सो ये सारी चीज़ें हम लोग हॉस्पिटल सेटअप में करते हैं और ये ब्रॉडली हर डिपार्टमेंट में यूज़ होता है, चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के बाद का रिहेबिलिटेशन होता है या आप कह लीजिए कार्डियोथोरेसिक कंडीशंस के बाद की चीज़ें हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट के बाद की चीज़ें हैं, गैस्ट्रो सर्जरीज होती हैं, पेशेंट को गैस्ट्रिकल कोई सर्जरी हुई है, उसके बाद पेशेंट को भी चलना फिरना है तो उसको बहुत पेन रहेगा, वो उतना ईजिली ब्रीथ नहीं कर पाएगा, उसकी ब्रीथिंग में हेल्प कराना, उसको उठाना, उसको बिठाना, उसकी वॉकिंग कराना, उसको जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इंडिपेंडेंट बनाना। ऑब्जन गाइनी डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद में एंटीनेटल केयर, प्रीनेटल केयर आती हैं, वो सारा डिपार्टमेंट फिजिकल थेरेपी हेल्प की सर्विसेज से बहुत ईजी हो जाता है। सर्जरी के बाद पेशेंट जब वार्ड्स में आते हैं,
हैं, उसके बाद में जब उनकी फिजिकल थेरेपी सर्विसेज चलती हैं, रिहैबिलिटेशन फेज चलता है, सो बहुत जल्दी पेशेंट 2 या 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम जैसा उसका हॉस्पिटल स्टे रहता है, फिर वो घर चले जाते हैं। आजकल अब घर में भी बहुत होम थेरेपी सर्विसेज दी जाती हैं। पेशेंट को घर में जब रिक्वायरमेंट होती है तो हॉस्पिटल से ही फिजिकल थेरेपी स्टाफ जाता है, पेशेंट्स की टेक केयर करते हैं, उनका रिपोर्ट्स बनती हैं, डॉक्टर से डिस्कशन करके एक पूरी टीम हम लोग बनाते हैं जिसमें पेशेंट का पूरी रिकवरी डॉक्टर से डिस्कस होती है, जो प्रोटोकॉल बनता है उसके हिसाब से पेशेंट का रिकवरी की जाती है और एक फॉलोअप के लिए पेशेंट को लाया जाता है। सो ये सारी चीज़ें आपको हॉस्पिटल सेटअप में बहुत ईजिली मिलती हैं, जिसकी हेल्प से पेशेंट की ओवरऑल रिकवरी कम से कम 40 to 50% फास्ट हो जाती है और बेटर हो जाती है। पेशेंट बहुत ईजिली रिकवर करता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग रोल ऑफ फिजिकल थेरेपी इन अ हॉस्पिटल सेटअप एज फार एज ICUs एंड वार्ड्स आर कंसर्न। आप जो भी आपके इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट्स हो, आप कुछ और इसमें जानकारी जानना चाह रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ लिखिए, हम आपको, हमारे एक्सपर्ट्स आपको उसमें सजेशंस देंगे। बाकी इसके अलावा जो रेगुलर कंडीशन फिजिकल थेरेपी में हम लोग यूज़ करते हैं, आप कुछ पोस्चरल जानना चाहते हैं, कुछ और आपको कुछ आपको जानना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम रेगुलर वीडियोज इस पर भी आगे पोस्ट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।